हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन का एक न्यू रूल जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस किया था, तो आज उसी सीक्वेंस में हम एक न्यू रूल डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ सबसे पहले दिया किसने था? तो इट वाज प्रपोज्ड बाय प्राउस्ट। तो सबसे पहले इसको जोसेफ प्राउस्ट ने क्या किया था? प्रपोज किया। तो ये रूल कहता है क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट a given or particular chemical compound always contains its component elements in fixed ratio. It means कोई भी केमिकल कंपाउंड जो किसी भी केमिकल रिएक्शन से बना होगा, वो जिन भी एलिमेंट से बना होगा, वो एलिमेंट्स उसमें एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होंगे। या हम कहेंगे कि जो भी एलिमेंट उस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो एलिमेंट्स एक कांस्टेंट रेशियो में उस कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और साथ ही ये भी कह रहा है कि जो एलिमेंट हैं कंपाउंड में वो तो फिक्स्ड रेशियो में होंगे, लेकिन इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कंपाउंड कि वो किस मेथड से बनाया जा रहा है, किस केमिकल रिएक्शन से बनाया जा रहा है, या उसे किस सोर्स से ऑब्टेन किया जा रहा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड ऑब्टेन होता है, तो उस कंपाउंड में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, वो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में या एक डेफिनेट रेशियो में क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। उसके मेथड और सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा, और उसके मेथड और सोर्स से उसका रेशियो भी चेंज नहीं होगा। यानी कि जिस रेशियो में वो है उसी रेशियो में रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से लिया गया है और कैसे उसको बनाया गया है। तो आप लोग इस रूल को, इस लॉ को नोट कर लीजिए, ये आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। अब हम लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन की है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे CO2 को मैंने 1 2 3 मेथड से क्या किया हुआ है? प्रिपेयर किया है। नंबर 1, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन को हीट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? CaO और CO2 यानी कि क्विक लाइम और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता है कि ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये क्विक लाइम और CO2 गैस में क्या होगी? कन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंड मेथड क्या कहता है कि अगर कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एक्सेस अमाउंट में क्या किया जाए? बर्न किया जाए या हीट किया जाए, तो कार्बन O2 से कंबाइन होकर क्या देगा? CO2 देगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड देगा ये भी। और थर्ड मेथड में अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट को HCl से ट्रीट करवाते हैं, तो ये हमें एक तो 2KCl देगा, दूसरा यहाँ से CO3 जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 H और एक ऑक्सीजन, क्योंकि CO2 CO3 से एक तो CO2 निकला है, और 2H और एक O जो बचेगा वो H2O की फॉर्म में वाटर को क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो कुल मिला के हमें 1 2 3 तीनों रिएक्शन से क्या ऑब्टेन हो रहा है? CO2। तो CO2 एक कंपाउंड है जो बना है कार्बन और ऑक्सीजन से। तो C/O अगर हम इसका लेते हैं, यानी कि CO2 में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो लेंगे मास वाइज, तो ये हो जाएगा, कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 में यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू कितना कर देंगे? 2 कर देंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो अगर हम इनका रेशियो लेते हैं तो ये हो जाएगा 12/32। तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो ये हमें जो रेशियो मिलेगा, ये मिलेगा 3/8। यानी कि CO2 में जो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना होगा? 3/8 होगा। तो यही ये लॉ कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो भी उसके एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जिनसे वो बना होगा, उन एलिमेंट का रेशियो क्या रहता है? फिक्स रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं वाटर। तो वाटर आप सभी जानते हैं, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और वाटर को भी हम डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर, सी वाटर, रेन वाटर, और लैब में भी हम इसको H2 और O2 से क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके भी डिफरेंट
क्या है, सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं और डिफरेंट मेथड से हैं ऑब्टेन करने की। लेकिन तो बात वही है कि हम इसको किसी मेथड से बनाएं, किसी भी सोर्स से ले लें, इसका जो फॉर्मूला होगा वो H2O ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अगर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा तो इसमें एलिमेंट का रेशियो भी चेंज नहीं होगा। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है, तो इनका भी हम मास रेशियो ले लेंगे जैसे हमने CO2 का लिया। ये बना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, तो 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रेशियो लेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, CO2 में 2 ऑक्सीजन थे, तो 16 2 32 हमने लिया था, लेकिन एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 1 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16। तो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे, क्योंकि H2O के एलिमेंट हैं H और O, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इनका हम मास ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 16। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 1:8। अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को किसी भी सोर्स या किसी भी मेथड से हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उसमें प्रेजेंट एलिमेंट का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि इसका फॉर्मूला एक ही रहेगा। फॉर्मूला एक है तो उसमें एलिमेंट का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यही है लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।